नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल धर्म यात्रा एस कुमार पर कहानी सुनाता हूँ। कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और आइकन के बटन को प्रेस करें। मित्रों, अत्यधिक ज्ञान जाए बेकार। आइए इस कहानी को हम आपको सुनाते हैं। एक छोटा लड़का था आशु। उसे नई नई बातें सीखना बहुत अच्छा लगता था। वह सभी लोगों से तरह तरह के प्रश्न पूछता था और अपना ज्ञान बढ़ाता था। कोई साधु बाबा उसे मिल जाते तो उनके पास घंटों बैठकर ज्ञान की बातें सुना करता था। अपने आसपास के सभी विद्यालयों के शिक्षक के पास जाकर वह ज्ञान प्राप्त कर चुका था। उस इलाके में अब कोई नहीं बचा था जिसके पास जाकर उसने सीखा ना हो। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह दूर देश में रहने वाले शिक्षक के पास जाएगा। उसने विजयनगर के एक शिक्षक के विषय में बहुत सुना था। बस वह विजयनगर के लिए निकल पड़ा। लंबी यात्रा के बाद वह विजयनगर पहुंचा। वहां जाकर उसने शिक्षक को प्रणाम किया। शिक्षक ने उसे अपने पास बैठाया और पूछा उसने क्या क्या सीखा है। सब सुनने के बाद उसने अपने एक शिष्य के यहाँ आंसू के लिए पानी लेकर आओ बोल बोल कर थक गया होगा। उनका शिष्य एक खाली गिलास और पानी भरा लोटा रख गया। तब शिक्षक ने लोटे से गिलास में पानी डालना शुरू किया। आंसू देख रहा था। शिक्षक पानी डालते जा रहे थे। धीरे धीरे गिलास भर गया, लेकिन उन्होंने पानी डालना बंद नहीं किया। पानी गिलास से निकलकर बाहर गिरने लगा। आंसू को आश्चर्य हुआ। आखिर जब पानी जमीन पर बहने लगा तब उसने पूछा, गिलास तो पूरा भर गया है, अब आप पानी क्यों डाल रहे हैं? देखिए ना, पानी यूं ही बेकार हो रहा है। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं बेटा, शिक्षक ने मुस्कुराकर कहा। तुम इस गिलास की तरह हो, तुम्हारा ज्ञान इस पानी की तरह। तुमने पहले ही इतना सीखा लिया है कि गिलास पूरा भर गया है। यदि मैं और इसे सिखाऊंगा तो ज्ञान का दुरुपयोग होगा। इसलिए जो कुछ सीखा है उसका सही ढंग से उपयोग करो। जाओ बेटा और अपने ज्ञान को खर्च करो। उन्होंने आंसू को समझाया। आंसू समझ गया और संतुष्ट होकर अपने घर लौट आया। एक छोटी सी बच्ची थी, आंचल। आंचल बहुत प्यारी थी। उसे चित्र बनाना बहुत अच्छा लगता था। सभी उसकी चित्रकला की प्रशंसा करते थे। पढ़ने में भी वह बहुत तेज थी। अपने सभी काम खुद करती थी। यहाँ तक कि रोज जब माँ दूध का गिलास उसे देती थी तो वह गटागट पी जाती थी। खूब सब्जियाँ खाती थी और माँ का कहना मानती थी। लेकिन वह बोलती बहुत थी और उसकी इस बात से माँ अक्सर परेशान हो जाती थी। एक बार माँ ने उससे कहा, आंचल, माँ अक्षर से शुरू होने वाले 3 शब्द लिखो और उनके चित्र बनाओ। आंचल ने 3 शब्द लिखे, माँ से मेढक, माँ से मुर्गा, माँ से माँ। वह माँ के पास आई और उन्हें चित्र दिखाए। माँ ने उससे पूछा, आंचल बेटा, तुम्हें इस तीनों में से सबसे अच्छा कौन लगता है? माँ, आंचल बोली। माँ मुस्कुराई और बोली, उसके बाद मुर्गा और फिर मेढक। आंचल बोली, अच्छा अब यह बताओ ऐसा क्यों है? माँ ने आगे पूछा। आंचल ने उत्तर दिया, वह इसलिए कि सभी की सबसे प्यारी होती है, क्योंकि वह बहुत प्यार करती है, बिल्कुल आपकी तरह। फिर मुर्गा, क्योंकि वह सुबह सुबह बांग देकर सबको जगाता है। और मेढक तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे, क्योंकि वह दिन रात बस टर टर करता रहता है। ओफो, कितनी आवाज़ करता है। माँ ने आंचल से कहा, बेटा, मैं यही तुम्हें समझाना चाहती हूँ। देखो, मुर्गा भी सुबह सही समय पर बोलता है, इसलिए सब उसकी आवाज़ ध्यान से सुनते हैं और जाग जाते हैं। लेकिन मेढक हमेशा टर टर करता रहता है, इसलिए सब उससे ऊब जाते हैं। कोई उनकी बात नहीं सुनता, ना ही कोई उसे पसंद करता है। इसलिए बस उतना ही बोलो जितना जरूरी हो। समझी? आंचल समझ गई और माँ उससे क्या कहना चाहती हैं। हरे भरे जंगल में चारों ओर एक ही चर्चा थी, जंगल में इंटरनेट आया है। सब इसी बारे में बात कर रहे थे। हालांकि आधे से ज़्यादा जानवर को यह पता ही नहीं था
कि इंटरनेट कौन से नए जानवर का नाम है। फिर भी वो यह पता लगाने की कोशिश लगातार कर रहे थे कि यह नया जानवर खतरनाक तो नहीं है। अनेक सवाल थे उनके मन में। कैसा दिखता है यह इंटरनेट? उसकी पूंछ होगी या नहीं? अरे नहीं भाई, यह जानवर का नाम नहीं है। तो फिर क्या? यह एक चिड़िया का नाम है। ओह अच्छा अच्छा, चिड़िया होती है या? इस तरह पूरे जंगल में हो रही थी। शाम को राजा शेर ने सभी जानवर को अपनी गुफा के सामने बुलाया। तब वो हमको इस इंटरनेट से मिलवाएंगे। वो एक दूसरे को बता रहे थे कि शाम को ठीक 6 बजे सभी जानवर, पक्षी और जंगल के बाकी सब प्राणी शेर की गुफा के सामने इकट्ठा हुए। राजा शेर की गुफा के सामने इकट्ठा हुए। राजा शेर एक अजीब सी चीज के साथ बाहर निकले। ये क्या है? फिर फुसफुसाहट होने लगी। तब शेर ने कहा, दोस्तों यह है कंप्यूटर। कंप्यूटर और एक जानवर। सब ने सोचा यह एक मशीन है और इंटरनेट का प्रयोग करने के लिए हमारे पास कंप्यूटर होना बहुत जरूरी है, शेर ने कहा। सभी ध्यान से उसकी बातें सुन रहे थे। इंटरनेट के माध्यम से हम दूर दूर रहने वाले अपने दोस्तों और संबंधियों से घर बैठे बात कर सकते हैं। उन्हें हम पत्र भी भेज सकते हैं। पत्र भेजने के इस तरीके को ईमेल कहते हैं। यदि हम पत्र डाक विभाग के माध्यम से भेजते हैं तो उसे पहुंचने में 2-3 दिन लगते हैं, लेकिन ईमेल भेजने में बस कुछ सेकंड ही लगते हैं। और सबसे बढ़िया बात है कि इसमें खर्चा ना के बराबर है, शेर समझा रहा था। और क्या फायदे हैं इंटरनेट के? जानवरों ने उत्सुकता से पूछा। बहुत से फायदे हैं। आप किसी भी समय दुनिया के दूसरे हिस्से में होने वाली घटनाओं के बारे में जान सकते हो। इस तरह की जानकारी इसमें है, शेर ने बताया। वाह, यह तो कमाल की वस्तु है, सबने कहा। लेकिन कोई था जो इस सबसे खुश नहीं था। वह था कबूतर खबरी। इतने वर्षों से वही था जो सारे समाचार पत्र दूर दूर तक जंगलों तक पहुंचाता था, पर उसे लग रहा था अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। वह बहुत उदास था। उसने शेर से इस बारे में बात की। शेर ने कहा, देखो खबरी, तुमने सबकी बहुत सेवा की हो, लेकिन जंगल के तरक्की के लिए कंप्यूटर को जंगल में लाना बहुत ज़रूरी है। तुम किसी और काम के बारे में सोचो। कबूतर उदास मन से अपने घर लौट आया। जंगल में धीरे धीरे कंप्यूटर सीखना शुरू कर दिया। ऐसे महीने बीत गए। सब जानवर आजकल इसलिए खबरी के लिए ज़्यादा काम नहीं होता था। बच्चे किताबों से ज़्यादा इंटरनेट पर पढ़ाई करना चाहते थे। पूरा जंगल जैसे कंप्यूटर पर निर्भर हो गया था। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हुई, तेज़ हवा चली और बहुत सारे पेड़ टूट गए। उस गड़बड़ में जंगल में कंप्यूटर का इंटरनेट से संबंध टूट गया। जंगल के जानवर ना तो किसी को ईमेल भेज पा रहे थे और ना उनके बच्चे ठीक से पढ़ाई कर पा रहे थे। जानवर अब तक इतने आलसी हो चुके थे कि पत्र लिखना उन्हें अच्छा ही नहीं लगता था। तभी एक दुर्घटना हुई। हिरन का बच्चा दौड़ रहा था, वह पेड़ से टकराया। उसके सर में गहरी चोट लगी। जंगल के डॉक्टर साहब उल्लू जी किसी का इलाज करने दूसरे जंगल में गए हुए थे। समस्या थी कि उन्होंने कैसे बुलाया जाए। इससे पहले तो उन्हें ईमेल भेजकर संदेश दे दिया था, लेकिन अभी तो सारी व्यवस्था टूट रही थी। हिरन के माता पिता रोते हुए राजा शेर के पास पहुंचे। राजा भी असहाय था, करे तो क्या करे। तब खबरी ने कहा, मैं बुलाकर लाऊंगा डॉक्टर को। आखिर पहले भी तो मैं यह सब काम करता था। सबको बहुत तसल्ली हुई कि खबरी आज भी उनकी मदद करने को तैयार है। तो खबरी उड़ा और कुछ ही देर में डॉक्टर उल्लू जी वहां पहुंच गए। खबरी के कारण ही हिरन के बच्चे की जान बच गई। पर अब खबरी की बारी थी सबको समझाने की। वह बोला, मैं मानता हूं जंगल का विकास जरूरी है, लेकिन हमें अपने पुराने तरीकों को भूलना नहीं चाहिए। हम सब टीवी में समाचार सुनते हैं, लेकिन अखबार में समाचार पढ़ने का मजा ही कुछ और है। ऐसे ही कंप्यूटर का प्रयोग करें, लेकिन हमें उस पर पूरी तरह निर्भर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मशीन तो मशीन होती है। क्यों, ठीक कहा ना मैंने? जवाब में सब ने बस हाँ में सिर हिलाया। वो सब समझ गए थे अपनी गलती को।